सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि तुरंत रनिंग के बाद तुरंत ही लॉन्ग जंप कराई जा रही है, फिर हाई जंप कराई जा रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। ओके, तो फिजिकल की पूरी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। तो लगभग 80% बच्चे जो हैं वो फिजिकल में फ़ेल हो रहे हैं, लड़कियाँ और भी ज़्यादा फ़ेल हो रही हैं। तो जिसके भी कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर थे उनका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, तो उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो आपने यूट्यूब पर अगर आप फिजिकल के देने गए हैं या फिर देने जाने का आपका मन है तो आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी हुए हैं लाइव वहाँ ग्राउंड के, कि देखिए रनिंग कंप्लीट हो रही है। कि रनिंग में क्या एक पाँव में वो ट्रैकर एक बांध रहे हैं चिप, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे उस वजह से बाहर हुए हैं कि उनका 6 मिनट 1 सेकंड टाइम हुआ तो 1 सेकंड की वजह से वो बाहर हो गए। ओके, और उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसमें जितना टाइम आ गया ट्रैकर में उतना ही मेज़र किया जा रहा है। ओके, तो आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ठीक है, 6 से कम समय में पूरा करने की कोशिश करनी है। और उसमें आपने देखा होगा कि देखिए दौड़ करने के बाद जो भी आखिरी राउंड करके दौड़ का आ रहा है फिर उनकी तुरंत ही वहाँ पर लॉन्ग जंप कराई जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो अटेंडेंस है, चलिए पहले मैं आपको रनिंग की बता देता हूँ। तो 70 से 80% बच्चे पहुँच रहे हैं फिजिकल अपना एग्ज़ाम देने। 70 से 80% बच्चे फिजिकल एग्ज़ाम देने पहुँच रहे हैं। ठीक है, 20 से 30% बच्चे अभी भी नहीं जा रहे हैं। वो इसी वजह से नहीं जा रहे होंगे कि उनके मार्क्स थोड़े से कम होंगे, उनको लग रहा होगा कि फ़ाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर उनकी जो है रनिंग की तैयारी नहीं होगी, या फिर लॉन्ग जंप या हाई जंप उनका पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इतने बच्चे जा रहे हैं। और फिर आपको पता ही है कि सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डीएल जिसके पास नहीं है, जैसे लर्निंग का डीएल है तो उनको नहीं लिया जा रहा है, और जो भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं पूरे हैं तो फिर उनको नहीं आगे जाने दे रहे हैं। और फिर रनिंग हो रही है, 50-50 बच्चों के ग्रुप बनाकर उनके रनिंग की करी जा रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि 50 बच्चों का ग्रुप बनाकर रनिंग हो रही है, तो किसी में 10 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी में 15 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब 70 से 80% तो पहले अटेंडेंस है। ठीक है, मतलब 20 से 30% बच्चे तो आए ही नहीं। और जो बच्चे लिए गए उनका 50-50 का ग्रुप बनाया गया, उसमें से कहीं 10 बच्चे कहीं 15 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30% अगर एवरेज निकालें कि हर ग्रुप में लगभग 30% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे और लगभग जितनी वैकेंसी हैं उसका सिर्फ 1.5 गुना बच्चे ही शायद यहाँ पर पास कर पा रहे हैं, जबकि बुलाए 3 गुना गए थे। तो मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे जो है फेल हो रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिजिकल के तुरंत बाद ही उनकी लॉन्ग जंप कराई जा रही है, फिर हाई जंप कराई जा रही है। ओके, और जिसको भी जो भी डाउट है कि ये सब कोरोना वाली रिपोर्ट वगैरह वो सब लेके जानी है। ठीक है, और ग्राउंड में जाकर आपको जैसे कई टाइमिंग में भी हो रहा है, किसी का तो मॉर्निंग में हो जा रहा है, किसी का थोड़ी देर बाद सेकंड शिफ्ट में, किसी का थर्ड शिफ्ट में। तो जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है उसे ये फ़ायदा मिल रहा है कि उसका स्टेमिना अच्छी तरह से काम कर रहा है, और जिसका बाद में सेकंड शिफ्ट में हो रहा है तो भूख प्यास के मारे उसी तरह से उसका स्टेमिना थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो उनमें धूप भी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से ज़्यादा बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने बताया था कि आपके जो है फिजिकल होने शुरू हो जाएंगे जून जुलाई में, तो देखिए होने भी लगे। तो जिन्होंने बच्चों ने तैयारी करी होगी उनका फिजिकल अच्छा जा रहा होगा। ओके, तो आपका जो कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर लें कि कितना रह सकता है, फिजिकल के बारे में हमने बता दिया आपको कि किस तरह से हो रहा है, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब कितना नंबर रह सकता है कट ऑफ, तो देख लीजिए जितना आपका कैटेगरी का इसका रिटर्न का कट ऑफ गया था उससे सिर्फ +5 नंबर करके ही रह सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कितने बच्चे बुलाए गए फिजिकल के लिए और कितने बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं। ठीक है, कुछ का जो रिज़र्व डे है 26 के बाद तब भी होगा उनका फिजिकल एग्ज़ाम। तो जितनी वैकेंसियां हैं उससे लगभग 1.5 गुना बच्चे ही पास हो रहे हैं। ठीक है, अब आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं बच्चों में रह जाएगा। देखिए अगर वो पास हो रहे हैं बच्चे, उनके मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो कट ऑफ बढ़ने के चांस है। ठीक है, अगर उनके मार्क्स कम हैं तो कट ऑफ कम रह सकता है। तो अगर 5-5 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपका जो सिलेक्शन श्योर आप मान सकते हैं, क्योंकि जो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ के वो एग्ज़ाम में नंबर लाए थे शायद वही लोग बाहर हो रहे हैं दौड़ में। ऐसा सुनने में आया है कि जिसके सिर्फ 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं उन्होंने फिजिकल में ज़्यादा मेहनत करी कि कुछ भी हो जाए फिजिकल से नहीं निकलना है। ठीक है, और जिनके ज़्यादा नंबर थे तो वो सिर्फ पढ़ाई में रह गए, फिजिकल का उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
तो फिजिकल अगर आपको जैसे पुराना कट ऑफ के से 5 नंबर ज़्यादा भी हैं तो आपका चांस है, तो फिजिकल देने ज़रूर जाएं। और बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और स्टडी मटेरियल कोई चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं MCQ स्टडी पॉइंट के। थैंक यू।